प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस फेस करने पड़े हम उस पर ओवरकम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारा जो ज़राअत है पाकिस्तान का, वो एक रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में एक तबका जो है उसका रोज़गार चलता है एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से, और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फॉरेन अर्निंग करता है एक्सपोर्ट करके। इसमें आ जाती है इनपुट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर के जो इनपुट्स हैं वो ये है कि हम देखें कपास से कॉटन बना रहे हैं, कपास है उसके बाद इंडस्ट्रीज में जाती है, कॉटन बनती है, लेदर है, और इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारे पाकिस्तान की दूसरी इंडस्ट्रीज जो है ना उनका रोज़गार चलता है, दूसरी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत बहुत ही अहमियत रखती है। जो सोर्स ऑफ कंजम्पशन है हमारे मुल्क के अंदर वो कौन कौन से हैं? सोर्स ऑफ कंजम्पशन है बिजली का इस्तेमाल होना, बिजली का इस्तेमाल जो कि हमारे फार्मर्स करते हैं, ट्यूबवेल्स में करते हैं। उसके बाद जो हमारी मशीनरीज हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। आज जो मुल्क है वो उसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सोर्स ऑफ कंजम्पशन भी है और सोर्स ऑफ इनपुट भी है। उसके अंदर मैं मेजर क्रॉप्स आपको बताना चाहूँगा। गंदम, जैसे कि हम वीट कहते हैं, क्रॉप्स। उसके बाद जंगलात आ जाते हैं, जंगलात से हम लकड़ियाँ जो आती हैं, उसके बाद मेडिसिन भी बनती हैं और टूरिज्म भी होता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही इंक्लूड होती हैं चीज़ें। क्योंकि लाइफ स्टॉक्स आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, जो कि जानवर आप कह लें कि उनसे हम मीट भी लेते हैं और मिल्क भी लेते हैं, और उसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तो जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की पाकिस्तान के अंदर वो कैसे है? कुछ जो फार्मर्स हैं वो ज़मीन अपनी लेके उस पर हल चला रहे हैं, कुछ ने एग्रीमेंट किए हुए हैं और कुछ लीज पे लेके चला रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे हमें जो मेन इश्यूज हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ देखते हुए नजर आ रही है। हमारा जो फार्मर है वो ओल्ड मेथड के साथ चल रहा है। ओल्ड मेथड के साथ मतलब उसके पास वसाइल नहीं है, उसके पास ट्रैक्टर है लेकिन उसके पास मशीनरी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। जहाँ पे मशीनरी यूज़ होती है, जहाँ पे मशीनरी ने एक बंदे का काम देना होता है, वहाँ पे पाँच पाँच बंदे लगे होते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती कि वो मशीनरी ले सकें, जिसकी वजह से उनको फार्मर्स के पास पैसे नहीं है जाके दवाई ले सकें, पेस्टिसाइड्स ले सकें अपनी ज़मीनों को लगाने के लिए, और जिसकी वजह से फसल अच्छी हो। जिसकी वजह से दिन ब दिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है डाउनवर्ड जाता जा रहा है। जैसे हमारे फार्मर्स को अगर कोई चीज़ मिल भी रही है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर का इनपुट बहुत कम हो चुका है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा है। हमारे मुल्क का जो रकबा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 23% आबाद है, और बाकी जो कि आप कह लें 70 से 80% है वो गैर आबाद है। ज़मीनों की वजह से जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो रही, जहाँ पे ज़मीनें गैर आबाद हैं, और इसी वजह से हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट नहीं की जाती, हमारे मुल्क के इनपुट नहीं मिल रहे, और जो कंजप्शन है, सोर्स ऑफ कंजप्शन है, उसमें भी हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके अंदर आपको मैं बताता चलूँ कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत इफेक्ट कर रही है। क्योंकि आपके सामने मैं एक मिसाल देता हूँ। एक फार्मर है, उसके 5 बच्चे हैं। फार्मर के 5 बच्चे हैं, और जब वो चला जाता है, इस दुनिया में रुखसत हो जाता है, उसके 5 बच्चे हैं, एक ज़मीन है। कितनी ज़मीन होगी? उसमें जब डिवीजन होती है और कुछ गैर आबाद रहने देते हैं, कुछ आबाद कर लेते हैं, जो गैर आबाद हिस्सा है वो हमें इफेक्ट कर रहा है, हमारे एग्रीकल्चर को इफेक्ट कर रहा है। इसके अंदर आप लैंड में आ जाएं, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास ज़मीनें हैं, खुद वो बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे ज़मीनें उन्होंने गैर आबाद छोड़ दी हैं, और जिसकी वजह से उन पे कोई काम नहीं हो रहा, वैसे ही पड़ी हुई हैं, ना इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको किसी काम की नहीं होती। और जो ज़मीनें हैं वो तबाह हो रही हैं पानी की वजह से, डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, तूफ़ान चल रहे हैं, हमारी ज़मीनें कुछ ज़्यादा जा रही हैं, नरम होती जा रही हैं, जिससे हम कह सकते हैं कुछ इतनी हार्ड हो चुकी हैं, वहाँ पे फसल नहीं हम उगा सकते। जब ज़मीन तैयार की जाती है, उनके जो बीज होते हैं जिनको सीड कहा जाता है, वो उनकी क्वालिटी बहुत गंदी होती है, जिसकी वजह से हमारी फसल अच्छी तैयार नहीं। तो चलो ना कि ओवरकम कैसे कर सकते हैं। हमारे जो मुल्क में लोन देने वाले बैंक्स हैं, एग्रीकल्चर बैंक्स जो हैं, जो लोन देते हैं, जो डेवलपिंग बैंक्स हैं, उनको चाहिए कि जो फार्मर है उसे इंटरेस्ट जो है ना कम रेट पे शॉर्ट टर्म में लोन दिया जाए, ताकि वो अपनी फसल तैयार करके उसमें अर्निंग कर सके और हमारे मुल्क में इनपुट हो सके, एक्सपोर्ट हो सके, हम अर्निंग कर सकें। इसके अलावा जो कि पानी का मसाइल मैंने बताया था, जो कि मसाइल हमें आ रहे हैं कि जब तूफान आता है, पानी
کی قلت ہوتی ہے جبکہ سیلاب آ جاتا ہے اور ہمارے پاس پانی کی سیونگ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں جو ہماری گورنمنٹ ہے اسے چاہیے کہ ڈیمز بنائے اور پانی کی سیونگ کی جائے جب فصل تیار کی جاتی ہے, اور تب فصل خوشگوار ہو اور فارمرز بھی خوش ہو اور ایگریکلچر انڈسٹریز اور ایگریکلچر پورا سیکٹر اسے ڈیولپ کیا جائے. اور جو ہماری گورنمنٹ نے ہم پہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں بل پہ, جو ہمیں بلز آتے ہیں, اضافہ ہوتا جا رہا ہے, دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس میں کمی لائی جائے تاکہ ہمارا فارمر خوش ہو. اور مینوفیکچرز بیٹھے ایگریکلچر انڈسٹری میں جو مشینری مینوفیکچر کرتے ہیں وہ آسانی کے لیے مینوفیکچر کرتے ہیں, وہ بھی فارمرز کی, ہمارے ملک کی آسانی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, تاکہ ہمارے ملک جو ہے دن بدن ڈاؤنورڈ ہونے کی بجائے اپورڈ ہو. اور ڈیمز بنانے کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمارے جو لینڈ لارڈز ہیں جو کہ زمینیں غیر آباد ہیں ان پہ ایک لمٹ لگا دی جائے کہ اتنا آپ لینڈ جو ہے نا اسے غیر آباد رکھ سکتے ہیں اور باقی آپ لینڈ کو غیر آباد نہیں رکھ سکتے. اور اگر وہاں پہ کوئی چند عرصے تک آبادی نہیں لاتا, جو پاپولیشن کا ایشو آ جاتا ہے, اسے پھر استعمال کیا جائے, فارمنگ کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا دن بدن ترقی کرے. اور جو ہمارے فارمرز ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 5 لوگ ایک فصل پہ کام کر رہے ہیں, مشینری استعمال نہیں کرتے, حالانکہ ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے جبکہ وہ اویل کر سکتے ہیں کہ مشینری لائیں, ٹریکٹر سے ہاتھ لگائیں اور کٹنگ کریں, سوئنگ کریں. اس کے علاوہ جو انہوں نے کرنا ہے, زمین کو تیار کرنا ہے, مشینری کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک بندہ پوری فصل تیار کر سکتا ہے, اتنی ڈیولپمنٹ آ چکی ہے. لیکن نہیں, ہمارے جو لو سٹینڈرڈز ہیں, ہمارے ملک میں بلز ہیں, ہمارے ملک میں ترقی نہیں ہو رہی, اسی سبھی کے مسئلے جو ہے نا مشینری نہیں یوز کرتے, وہاں پہ کافی دن ضائع ہو جاتے ہیں ان کے. اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ سبسڈی لے کے, سبسڈی لانے سے مسئلے کیا حل ہوں گے. ہماری گورنمنٹ سبسڈی دے گی, ہمارا فارمر جو ہے کہ مشینری پرچیز کرے گا لوئسٹ ریٹ پہ پرچیز کرے گا, فارمنگ کرے گا, اور جو زراعت کا طبقہ ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا. اور جو باقی انڈسٹریز چل رہی ہیں ان میں بھی پروفٹ ہوگا اور پروفٹ مینٹین ہوگا.